नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति धीरे धीरे खुलेगा। होर्मुज जलडमरू मुद्दे। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मुद्दे को लेकर बड़ी सहमति बनने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी में ढील देने और इसके बदले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने पर सहमति जताई है। अरबी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये समझौता गुरुवार को दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव के बाद हुआ। अमेरिका ईरान संघर्ष की शुरुआत में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मुद्दे को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा और तेल व गैस की सप्लाई बाधित हो गई। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नाकाबंदी में ढील और होर्मुज जलडमरू मुद्दे को धीरे धीरे खोलने को लेकर सहमति बन गई है। आने वाले कुछ घंटों में होर्मुज जलडमरू मुद्दे में फंसे जहाज़ों को निकलने की अनुमति दी जाएगी। होर्मुज जलडमरू मुद्दे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इस मार्ग के बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बनी इस सहमति से वैश्विक बाजार और समुद्री व्यापार को राहत मिल सकती है। हालांकि अभी तक अमेरिका और ईरान की ओर से इस समझौते पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी के दौरान अमेरिका के एक लड़ाकू विमान ने ईरान के एक तेल टैंकर पर हमला किया था। विमान ने टैंकर के रडर यानी कि दिशा नियंत्रित करने वाले हिस्से को निशाना बनाया था। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी समझौता न होने की सूरत में ईरान पर और बड़ा हमला करने की चेतावनी दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब नहीं होगी टिकट की मारामारी। रेलवे ला रहा है नया हाई स्पीड बुकिंग सिस्टम। 1 मिनट में बुक होंगे 1.5 लाख टिकट। भारतीय रेलवे जल्द ही टिकट बुकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को तत्काल और सामान्य टिकट बुक करने में अब भारी राहत मिलेगी। नए हाई स्पीड बुकिंग सिस्टम आने के बाद टिकट की मारामारी काफ़ी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। रेलवे का दावा है कि ये नया सिस्टम 1 मिनट में करीब 1.5 लाख टिकट प्रोसेस करने में सक्षम होगा। फिलहाल रेलवे की टिकट बुकिंग क्षमता लगभग 32,000 टिकट प्रति मिनट के आसपास है। इसी वजह से पीक टाइम पर वेबसाइट स्लो हो जाती है, सर्वर डाउन होने की समस्या आती है और कई बार पेमेंट फेल भी हो जाता है। खासकर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नया सिस्टम पूरी तरह से आधुनिक डिजिटल तकनीक पर आधारित होगा, जिसे CRIS रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह सिस्टम पहले की तुलना में कई गुना तेज होगा और लाखों यूजर्स के लिए एक साथ लॉगिन और बुकिंग रिक्वेस्ट को आसानी से संभाल सकेगा। रेलवे का लक्ष्य है कि प्रक्रिया को स्मूथ, तेज और सुरक्षित बनाया जाए ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। आज के समय में लगभग 89% टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, जबकि सिर्फ 11% टिकट काउंटर से लिए जाते हैं। ऐसे में नया सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाएगा। इससे वेबसाइट की स्पीड और बढ़ेगी और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बेहतर होगी। नए सिस्टम से यात्रियों को कई बड़े फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बुकिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगी। इसके अलावा वेबसाइट क्रैश होने, पेमेंट फेल होने और लॉगिन एरर जैसी समस्याएं काफ़ी कम हो जाएंगी। इसके साथ ही सीट चयन, तत्काल टिकट बुकिंग और सुरक्षा सिस्टम भी पहले से बेहतर हो जाएगा। रेलवे का ये कदम डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती देगा। तेज और सुरक्षित टिकटिंग सिस्टम को न केवल यात्रियों का एक्सपीरियंस बेहतर होगा, बल्कि रेलवे की काम करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दुनिया में बजा भारत का डंका। फाइनेंशियल ईयर 2026 में
एक्सपोर्ट $863 बिलियन पार। सर्विस सेक्टर ने मचाया धमाल। वैश्विक अर्थव्यवस्था में छाई अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक नया इतिहास रच दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले वित्त वर्ष में कुल $863.1 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात किया है। इस बड़ी कामयाबी के पीछे भारत के सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ रहा है। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट सेवा निर्यात ने इस बार उम्मीदों से कई बेहतर प्रदर्शन किया है। पहले इसके $418.3 बिलियन रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ों ने सबको चौंकाते हुए $421.3 बिलियन का आंकड़ा छू लिया। पिछले वित्त वर्ष 2025 में ये $387.5 बिलियन था, जिसमें इस साल 8.7% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। आईटी, बिजनेस सॉल्यूशन और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जैसी सेवाओं की वैश्विक मांग ने इस ग्रोथ को रफ्तार दी है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 की हर एक तिमाही में भारत ने निर्यात का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के कुल निर्यात में सालाना आधार पर 4.6% की वृद्धि हुई है। पिछले साल कुल निर्यात $825.2 बिलियन रहा, जहां एक तरफ सर्विसेज का बोलबाला रहा, वहीं दूसरी तरफ सामानों की निर्यात में भी स्थिरता बनी रही। वित्त वर्ष 2026 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 0.93% बढ़कर $441.7 बिलियन पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा $437.7 बिलियन था। अधिकारियों का कहना है कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत धीरे धीरे एक सर्विस ड्रिवन एक्सपोर्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी समेत कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का नया दौर शुरू होगा, जिससे गरज चमक के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, जबकि केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में अगले 6-7 दिनों तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है। बिहार, विदर्भ और तेलंगाना में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। राजधानी का मौसम अब सूखा हो गया है। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो गई है। आज से गर्मी और बढ़ने की संभावना है।